हेलो बच्चों। आज क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस इक्वेशंस में इस चैप्टर में बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 है, यह साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, या tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो, लाइक दिस। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसके लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे क्वाड्रेंट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन का अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होगा, और जैसे साइन एक्स के बारे में सोचते हैं तो साइन एक्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 है, π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट पाई 3π/2 से 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फिर अब हम जानते हैं क्या, यहाँ पे 0 डिग्री साइन 0 इक्वल टू 0 होगा, और साइन पाई इक्वल टू भी 0 होगा। साइन π/2 की वैल्यू मालूम करना है 1, तो साइन 3π/2 की वैल्यू -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, पाई आ रहा है, 2π आ रहा है, 3π आ रहा है, 4π आएगा, 5π आएगा, सारे जगह पे साइन की वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका उल्टा भी सोचेंगे, इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमें श्योर एक्स एक्सिस पे ही एंगल्स मिलेगा, एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा, डेट इज 0 डिग्री मिलेगा, या पाई मिलेगा, या 2π मिलेगा, या 3π मिलेगा, या 4π मिलेगा, लाइक दिस। इसके लिए सॉल्यूशन अगर लिखना होगा तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू तो हमें 0π 2π 3π 4π इस तरह से सॉल्यूशन लिखा हमने। लेकिन जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें क्या दिख रहे हैं कि x इक्वल टू n π, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, दैट इज 0 पुट कर देंगे n की जगह पर तो 0 आ गया, 1 पुट कर देंगे तो पाई आ गया, 2 पुट कर देंगे तो 2π आएगा, -1 भी पुट करने से -π आएगा, तो -π भी तो एक्स एक्सिस पे हो रहा है, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू जनरल फॉर्मूला एक्स इक्वल टू n π होगा। साइन एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू n π, ए जनरल फॉर्मूला। फिर इसके बाद देखेंगे अगर ये पूछा जाता साइन एक्स इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ कहाँ आएगा, तो ऑन दी वाई एक्सिस पे क्या क्या एंगल आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है π/2, 3π/2, फिर और मूव करेंगे तो 5π/2, फिर 7π/2, फिर 9π/2, 11π/2। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 आएगा, तो एक्स लाइक ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, डेट इज एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा वही लाई करेगा, डेट इज लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू π/2 होगा, 3π/2 एक्स की वैल्यू नहीं रखेंगे, 5π/2 आएगा, 7π/2 एक्स की वैल्यू नहीं आके 9π/2 आएगा, फिर 11π/2 नहीं आके 13π/2 आएगा,
फिर 15 पाई बाई 2 नहीं आके 17 पाई बाई 2 आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। लेकिन ये रोस्टर फॉर्मेट में है, हमें जनरल फॉर्मेट में लिखना है। तो जनरल फॉर्मेट में देख रहे पाई बाई 2 में क्या मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2 में 1 मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2 में 5 मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2 में 9 मल्टीप्लाई है। तो ये जो डिजिट जो आ रहा है, नंबर आ रहा है 1 5 9 13 14, इसमें हमें क्या देखा है 13 17, इसमें हमें क्या देख रहे हैं कि 4n+1 के टर्म में आ रहा है ये सारे नंबर। 4n+1 के टर्म में n = 0 रखा तो 1 मिला, इसमें n = 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, n = 2 रखेंगे तो ये 9 मिलेगा, n = 3 रखेंगे तो ये 13 मिला। तो एक 4n+1 के फॉर्मेट में आ रहा है, इसलिए इसको जनरल वैल्यू लिखेंगे 4n+1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, n पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे लिए सॉल्यूशन क्या होगा, साइन x इक्वल टू जब 1 होगा, साइन x इक्वल टू 1 होगा तो x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, साइन x इक्वल टू 1 होगा तो x इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 2, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन x के लिए सारा फॉर्मेशन देख रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। फिर यदि साइन x इक्वल टू 1/2 होता तो अब क्वाड्रेंट पे फिर से ध्यान देंगे, साइन x इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब साइन x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव साइन x किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है साइन x इक्वल टू 1/2 होगा तो x की जो वैल्यू आएगा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, दैट इज 30 डिग्री। तो x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 30 डिग्री आएगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करके देखेंगे तो थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में ए मैग्नीट्यूड 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री आएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एंगल्स नहीं होगा। फिर से कंप्लीट रोटेशन करने के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस 30 दैट इज 390 डिग्री एंगल्स आएगा। तो x की वैल्यू 30 डिग्री 150 डिग्री 390 डिग्री ये वैल्यू मिला। तो ये जनरल वैल्यू नहीं है, साइन x इक्वल टू 1/2, तो हमें पार्टिकुलर वैल्यू है x की वैल्यू 30 डिग्री 150 डिग्री 390 डिग्री। ये जो वैल्यू मिला ये रोस्टर फॉर्म में लिखा, लेकिन जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम एक फॉर्मूला इसमें देखते हैं। फॉर्मूला क्या देखेंगे, दैट इज साइन x इक्वल टू, यदि साइन अल्फा होता इसे x की वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं, तो साइन x माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो साइन c माइनस साइन डी की फॉर्मूला लिखेंगे, साइन c माइनस साइन डी की फॉर्मूला 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, ऐसा आ जाएगा। तो डेट इज, अब यहाँ पर दो स्टैंडर्ड आ गए, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो अभी जस्ट देखा था ना, डेट इज देखा था अभी सिंसियर, साइन x माइनस अल्फा साइन थीटा देखा था, साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या है, x माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो x के जगह पर x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई हुआ, दैट इज x इक्वल टू अल्फा प्लस 2n पाई होगा। इसे हम लोग फर्स्ट बोलेंगे। फिर सेकेंड में इस फैक्टर को भी 0 कर सकते हैं, तो दैट इज cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0,
तो यहाँ पर देखेंगे कॉस किसके लिए 0 हो रहा था, फिर हम बाद में भी देखेंगे, डायग्राम बना के देखेंगे। अभी हम देखते हैं cos 90 डिग्री 0, तो cos 270 भी 0, तो यानी y एक्सिस पे जो भी आएगा ये cos 0 आएगा। तो y एक्सिस पे क्या आएगा 2n + 1, तो x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2m + 1 इंटू पाई बाई 2। तो m बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर लिखा, यहाँ पे m बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर मिला। तो x इक्वल टू कितना रह जाएगा इसमें, x इक्वल टू 2m + 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, फ्रॉम ए टू, तब लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 में 1 में देखा था x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, और इसमें सेकेंड में देखा x इक्वल टू 2m + 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। तो डेट इज, इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, एक फॉर्मेट में लिखेंगे। तो पाई में क्या मल्टीप्लाई है, पाई में इवन नंबर मल्टीप्लाई है, और इसमें पाई में ऑड नंबर मल्टीप्लाई है। इसका मतलब पाई में कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होगा, कोई भी इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई होगा, आइदर इवन नंबर आइदर ऑड नंबर। फिर प्लस, अब अल्फा पॉजिटिव आ रहा है और अल्फा निगेटिव आ रहा है, अकॉर्डिंग पाई में इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव आएगा, पाई में ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो निगेटिव आएगा। तो इवन नंबर -1 टू द पावर n, जब पाई में n को इवन नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर इवन नंबर, ये पॉजिटिव, तो हमारा ये इंटू अल्फा हो जाएगा। और फिर जब ऑड नंबर रखे होते तो माइनस होता, तो ये माइनस अल्फा हो जाता। तो x की वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन क्या है, साइन x इक्वल टू, यहाँ पर है इफ साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, देन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर अल्फा। ये जनरल वैल्यू आ गया साइन x इक्वल टू साइन अल्फा के लिए। अब देखेंगे, जैसे हमने अभी जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करा था, साइन x इक्वल टू 1/2 को सॉल्व कर रहा था, साइन x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, साइन x इक्वल टू 1/2 के लिए लिखेंगे इधर, सिंस साइन x इक्वल टू 1/2 था, तो साइन कितना डिग्री 1/2 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता था। तब अल्फा की जगह पर 30 डिग्री हो गया, अल्फा की जगह पर 30 डिग्री हो गया साइन π/6। इसलिए अब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन साइन x इक्वल टू साइन π/6, दैट इज साइन अल्फा हो गया, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, अल्फा π/6। ये हमें सॉल्यूशन मिला, जनरल सॉल्यूशन मिला इस ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का। तो हम देख रहे हैं बेसिक फार्मूला जानने के बाद ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर अब y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स के लिए हम लोग देखेंगे, y इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन के लिए देखेंगे। फिर से 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 डिग्री π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई 7 π/2। डेट इज, हम देख रहे हैं क्या, पाई में इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पाई में ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। π/2 में ऑलवेज ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 4n + 1 के टर्म में, यहाँ पे 4n + 1 के टर्म में रहेगा, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, और 4n - 1 के टर्म में रहेगा तो ये निगेटिव y एक्सिस पे होगा। इस तरह से हमने देखा। तो अब पहला क्वेश्चन आता है cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0। तो 0 cos कहाँ कहाँ होता है, आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आइदर नेगेटिव एक्सिस।
यहाँ पे जो एंगल्स लिखना चाहेंगे तो एंगल क्या क्या मिलेगा, पाई/2 मिलेगा, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2। लिखेंगे पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2। दैट इज एंगल पॉजिटिव एक्सिस कोई पॉजिटिव बाई एक्सिस पे भी का भी मिल रहा है और नेगेटिव बाई एक्सिस पर का भी एंगल मिल रहा है। तो एक्स की वैल्यू हमें दोनों एंगल मिलेगा, 4n+1 पाई/2 भी मिलेगा एंड 4n-1 पाई/2 भी मिलेगा। तो डेट इज दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू 2n+1 इंटू पाई/2 होता है। ये हमें मिला। इफ cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2n+1 पाई/2। इसी में सेकेंड नंबर देखेंगे, cos x इक्वल टू 1। तो cos 1 कहाँ पे होता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1, ये 1 हुआ, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका -1 होगा। तो डेट इज cos x इक्वल टू 1 होगा तो x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर का एंगल होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर का एंगल ऑलवेज इवन मल्टीप्लाई इन द पाई होता है। डेट इज x इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं x इक्वल टू 0 है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो पाई में ऑलवेज इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो इसे लिखेंगे 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो cos x इक्वल टू 1 है। लेकिन थर्ड cos x इक्वल टू -1 होगा तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, cos x इक्वल टू -1 में हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई आ रहा है। डेट इज x इक्वल टू पाई में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 3, 5। तो 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2n+1 पाई होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अब एक रह गया cos x इक्वल टू cos अल्फा। थर्ड नंबर पे देखेंगे cos x इक्वल टू cos अल्फा। cos x इक्वल टू cos अल्फा को सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0 होगा। तो cos c माइनस cos d की फॉर्मूला 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin d माइनस c/2, या हम लोग माइनस यहाँ से बाहर निकालेंगे तो -2 sin x प्लस अल्फा/2 इंटू साइन x माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर को बारी बारी से जीरो करते हैं। एक बार साइन x प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0 कर लिए, एक बार साइन x माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0 कर लिया। तो x प्लस अल्फा/2 इक्वल टू हमने देखा था n पाई, ये 0 रहने से अभी फिर इसमें भी x माइनस अल्फा/2 इक्वल टू m पाई, दैट इज x इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, इसमें x इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा। डेट इज दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो x में क्या मल्टीप्लाई है, ऑलवेज इवन नंबर मल्टीप्लाई है, सॉरी पाई में ऑलवेज इवन नंबर मल्टीप्लाई है। तो पाई इंटू इवन नंबर 2n लिखेंगे या 2m लिखें तो जनरल 2n ही लिख लेते हैं, 2n और प्लस अल्फा या माइनस अल्फा होगा। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। तब जब cos x इक्वल टू cos अल्फा होगा तो यहाँ पे cos x इक्वल टू cos अल्फा के लिए सॉल्यूशन आ गया। तो सिमिलरली अब tan के लिए देखेंगे tan के लिए y इक्वल टू tan x के लिए
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, tan 0 0, तो पाई भी 0, डेट इज एक्स एक्सिस पे भी 0, और 0 डिग्री पाई 2 पाई पे भी 0 हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री पे या 3 पाई/2 पे अनडिफाइन होता है, यहाँ पे tan अनडिफाइन होता है, tan 90 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इसमें इक्वेशन होता वाई ए tan x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0 इक्वेशन होता। तो tan x इक्वल टू 0 में हम x इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, इधर 0 लिखेंगे, पाई 2 पाई 3 पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई डॉट डॉट डॉट। तो इसे जनरल फॉर्मेट में लिखना होगा, तो x इक्वल टू n पाई, तो tan x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई। अगर इसमें कहता tan x इक्वल टू 1 होता है, तो tan x इक्वल टू 1, तो tan किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/4 हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई/4, 5 पाई/4 हो जाएगा। इसे एंगल्स मालूम करने के लिए फिर से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला निकालते हैं, tan x इक्वल टू tan अल्फा। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन x बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन x बाई कॉस x इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो हमने देखा था एक्स इक्वल टू n पाई, दैट इज एक्स इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सारा हमने इक्वेशन लिखा, और सारे इक्वेशन को समेरी फॉर्मेट में फिर से देख लेते हैं। अभी हमने लिखा था साइन एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू n पाई, cos x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। सारे में n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होगा। फिर tan x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई, फिर साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसके लिए हमने लिखा था x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। फिर cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो इसके लिए लिखा था x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर tan x इक्वल टू tan अल्फा, इसके लिए लिखा था x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इसके बाद हमारे लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस यही है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अगर अल्फा होता, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होता, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होता। यहाँ पे थीटा नहीं x लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इस तरह से होता। तो इसमें तीनों फॉर्मेट में जो है, इस फॉर्मेट के लिए इक्वेशन आता, ये सॉल्यूशन आता x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा।
इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखेंगे अल्फा शुड बी इन प्रिंसिपल एंगल, सारे में जहां यहाँ पर लिखे अल्फा 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 और यहाँ भी अल्फा लिख रहे हैं, तो अल्फा शुड बी इन प्रिंसिपल एंगल, अल्फा प्रिंसिपल एंगल में होना चाहिए। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल एंगल क्या होता है वो भी देखेंगे। फिर एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू हमने देखा था 4n+1 इंटू π/2। फिर साइन थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू 4n-1 π/2। फिर cos थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 पाई। और cos थीटा इक्वल टू +1, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई। इस तरह से हमने सारा वैल्यू देखा था। अब आते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है, दैट इज क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें है tan x इक्वल टू √3, tan x इक्वल टू √3। तो हम लोग देखेंगे कि tan x इक्वल टू √3 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो वन रोटेशन में जितना एंगल आएगा वो प्रिंसिपल एंगल कहलाएगा। तो वन रोटेशन में tan कितना डिग्री √3 होगा, x इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर देंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होगा। फिर x इक्वल टू और दूसरा एंगल निकालते हैं, दूसरा निकालेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे, पाई प्लस π/3, तो ये दूसरा एंगल हो जाएगा 5 पाई प्लस π/3 ए 4 π/3। तो दूसरा एंगल पहला एंगल π/3, दूसरा एंगल 4 π/3, और पॉजिटिव किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, यही दोनों क्वाड्रेंट में एंगल्स निकलेगा। तो वन रोटेशंस में x इक्वल टू π/3 आया, 4 π/3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। लेकिन जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो अभी हमने देखा tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले tan x इक्वल टू √3 है, तो इसके tan 60 डिग्री √3 होगा, tan 60 डिग्री दैट इज tan x इक्वल टू tan π/3। सो तो tan x इक्वल टू tan अल्फा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो अल्फा की जगह पर आप π/3 पुट कर लेंगे, तो सो x इक्वल टू n पाई प्लस π/3, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वन रोटेशन में जितना एंगल होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा, और बाकी सारे एंगल मोर रोटेशन में सारा एंगल्स होगा वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। बेसिकली दूसरा क्वेश्चन है sec x इक्वल टू 2। तो हम अभी देखा था sin x cos x tan x का सॉल्यूशन निकाला, sec x का तो निकाला नहीं, तो sec x का मालूम करने के लिए इसे कन्वर्ट कर लेंगे cos x में, cos x इक्वल टू 2 1/2 हो जाएगा। इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे, किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वन रोटेशन में जो एंगल आएगा वो प्रिंसिपल एंगल होगा, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल
5 ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 होगा। ए एंगल कंप्लीट वर्ड यहाँ पे पहुंचने के लिए 5 पाई बाई 3। तो एक एंगल पाई बाई 3 निकला, दूसरा एंगल 5 पाई बाई 3 आया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा x इक्वल टू पाई बाई 3 5 पाई बाई 3। लेकिन जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो cos x इक्वल टू 1/2 गिवन है। तो 1/2 कितनी डिग्री के लिए हम लिखेंगे? cos 60 डिग्री के लिए लिखेंगे। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा। तो सिंस अभी हमने देखा था cos x इक्वल टू cos अल्फा के लिए, cos x इक्वल टू cos अल्फा के लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ अल्फा की जगह पर पाई बाई 3 पुट कर देंगे। डेट इज, अब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। फिर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है cot x इक्वल टू -√3। तो cot x को पहले tan x में कन्वर्ट कर लेंगे। tan x इक्वल टू -1/√3। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट tan एंगल tan की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल्स जो आएगा वो प्रिंसिपल एंगल होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहला ए, सेकेंड क्वाड्रेंट का x इक्वल टू 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 पॉजिटिव वैल्यू के लिए ढूंढते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan x इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। तो इसका मतलब 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा। तो ए एंगल पाई माइनस पाई बाई 3, ये पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6। तो ये कंप्लीट एक रोटेशन में पहले स्मॉलेस्ट एंगल जो आया वो 5 पाई बाई 6 आया। फिर दूसरा एंगल्स निकालना है, ये तो एंगल पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 होगा। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 12। तो दूसरा एंगल थीटा निकालेंगे, तो ये 12 - 1 11 पाई बाई 6 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रोटेशन में दोनों एंगल्स निकला, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। लेकिन जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए tan x इक्वल टू 1/√3, tan x इक्वल टू 1/√3। तो tan -30 डिग्री इक्वल टू -30 डिग्री इक्वल टू -1/√3 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan -पाई/6। tan -पाई/6 लिखेंगे, या ये भी लिख सकते थे tan x इक्वल टू tan 5 पाई/6। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे। जब ए लिखा tan x इक्वल टू tan पाई/6, तो x इक्वल टू tan x इक्वल टू tan 5 पाई/6 है। तो x इक्वल टू अल्फा की जगह पर हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, tan x इक्वल टू tan अल्फा, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। डेट इज x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह पर 5 पाई/6 पुट कर देंगे। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, जो भी लिखना है यहाँ पे n सारे में इंटीजर नंबर ही होगा। थर्ड बीट देखा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है cos x इक्वल टू -2। cos x इक्वल टू -2, इसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन x इक्वल टू -1/2। तब देखते हैं साइन किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल प्रिंसिपल एंगल होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा।
तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये 30 डिग्री है, तो डेट इज द पाई/6। तो बड़ा वाला एंगल, ये टोटल एंगल, ये पाई प्लस पाई/6, तो ये एंगल आ जाएगा पाई प्लस पाई/6, और दूसरा एंगल आ जाएगा, ये तो पाई/6 मैग्नीट्यूड का है, तो 2 पाई माइनस पाई/6, 2 पाई माइनस पाई/6, तो आ जाएगा 7 पाई/6 होगा, और 11 पाई/6 होगा। यही एक्स की जो वैल्यू मिला, ये प्रिंसिपल एंगल कहलाएगा। फिर दूसरा हम देख रहे हैं, अब जनरल वैल्यू निकालना है, तो साइन एक्स इक्वल टू ए स्मॉलेस्ट एंगल है दोनों में से, तो साइन 7 पाई/6 लिख लेंगे, तो एक्स की जो वैल्यू आएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसमें भी एक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1, हम अल्फा की जगह पर 7 पाई/6 पुट कर देंगे, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आया। तो अभी हमने देखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और एक जनरल सॉल्यूशन है। अब बोला जा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब जितना भी इक्वेशन दिया गया है सारे के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला जा रहा है cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, या तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो है टोटल को, इसको x ले लेते हैं और दूसरे साइड वाले को अल्फा ले लेते हैं, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 2x होगा। तो एक बार पॉजिटिव साइन रखेंगे, तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, तो लेफ्ट साइड जाने से 2x इक्वल टू 2n पाई, डेट इज x इक्वल टू n पाई। या एक बार निगेटिव साइन रखेंगे, एक बार निगेटिव साइन रखेंगे, x इक्वल टू ए निगेटिव रखेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन रखेंगे, तो 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, so that is 6x equal to 2n pi, so x equal to 2n pi by 6, that is 2n pi by n pi by 3। यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया n pi by 3। सेकेंड फॉर्मेट में यहाँ पे हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, सेकेंड मेथड से। cos 4x minus cos 2x इक्वल टू 0, तो cos c माइनस cos d की फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, -2 sin c प्लस d बाई 2, तो 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0, डेट इज -2 राइट साइड जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रह जाएगा, तो साइन 6x बाई 2 3x इंटू साइन 4x माइनस 2x 2x बाई 2x बाई 2, तो दिस इज x इक्वल टू 0। तो एक बार दिस फैक्टर 0, एक बार साइन x इक्वल टू 0, इफ साइन 3x इक्वल टू 0, तो हमने 3x इक्वल टू क्या देखा, 2n n पाई, साइन 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई, तो सो x इक्वल टू n पाई बाई 3, और साइन x इक्वल टू 0, तो इसमें देखा था x इक्वल टू n पाई, तो हमें x की वैल्यू इसमें भी वही चीज मिल रहा है, x की वैल्यू मिला n पाई और n पाई बाई 3,
इसमें भी हमें x की वैल्यू मिला n पाई और n पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो cos c प्लस cos d की फॉर्मूला दोनों में को एक साथ लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो cos c प्लस cos d की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। 2 cos 4x बाई 2 2x इंटू cos 3x माइनस x 2x बाई 2 दैट इज x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो cos 2x कॉमन कर लेंगे, cos 2x कॉमन कर लेंगे तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार फर्स्ट फैक्टर को 0 कर लेते हैं तो cos 2x इक्वल टू 0। तो 2x इज x, तो 2x को 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0 लेते थे तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 हो जाएगा। एक बार सेकेंड फैक्टर को 0 लिए तो सेकेंड फैक्टर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो cos x इक्वल टू 1 बाई 2। तो cos 1 बाई 2, cos कितना डिग्री 1 बाई 2 होता है cos 60 डिग्री पाई बाई 3। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जब पाई बाई 3 पुट करा प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर 7 नंबर देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो इसमें sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब इसमें cos x कॉमन कर लेंगे, दैट इज 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 करेंगे, दैट इज cos x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। फिर एक बार दूसरा फैक्टर को 0 कर लेंगे, दूसरा फैक्टर है 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो साइन कितना डिग्री माइनस 1 बाई 2 होता है sin 7 पाई बाई 6। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाई 6 7 पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 हो गया। ये 7 पाई बाई 6 होगा क्योंकि ये पाई बाई 6 है, तो पाई प्लस पाई बाई 6। तो साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 हो गया, इसलिए x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और अल्फा अल्फा की जगह पर 7 पाई बाई 6 पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया ए और ए। 7 नंबर। 8 नंबर में क्वेश्चन बोला जा रहा है sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, सेक के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो sec square equal to sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, that is 1 plus tan square 2x equal to 1 minus tan 2x। तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, tan 2x अब काटेंगे नहीं tan 2x को, tan 2x दोनों एक और ले जाने के बाद कॉमन कर लेंगे, माइनस tan 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। तो tan 2x कॉमन कर लेने से tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो आप बारी बारी से दोनों फैक्टर को 0 कर लेंगे, tan 2x इक्वल टू 0, तो tan x इक्वल टू 0 हो रहा था, तो x इक्वल टू n पाई, यहाँ पे 2x इक्वल टू n पाई होगा, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2। 8 नंबर का पहला आंसर है x इक्वल टू n पाई बाई 2। फिर दूसरा फैक्टर को भी 0 कर लेंगे, दूसरा फैक्टर है tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो tan 2x इक्वल टू -1, तो -1 का कितना डिग्री, ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में -1 आएगा, tan -1 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई -3 पाई बाई 4, तो इसे लिखेंगे 3 पाई बाई 4। तो 2x tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर 3 पाई बाई 4, सो x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो हमारे दो जनरल सॉल्यूशन ये भी आया और ये भी आएगा। फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रख लेते हैं, sin x प्लस sin 5x और प्लस sin 3x। अब फर्स्ट लास्ट को एक साथ रखा है, इसमें sin c प्लस sin d की फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 2 sin 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0। तो 2 sin 6x बाई 2 3x इंटू कॉस 4x बाई 2 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। फिर sin 3x कॉमन कर लेंगे, sin 3x कॉमन आ जाने से 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप बारी बारी से दोनों फैक्टर को फिर 0 कर लेंगे, एक बार sin 3x को 0 करा, तो 3x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 3। फिर एक बार दूसरे फैक्टर को 0 कर लेंगे, दूसरा फैक्टर है 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू -1, that is cos 2x इक्वल टू -1 बाई 2। तो cos x निगेटिव आया, निगेटिव cos सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल cos आ जाएगा पाई बाई 3 60 डिग्री इक्वल टू, तो ये पाई माइनस पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, तो cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, cos 2x इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू, एक n पाई बाई 3 और एक n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये सॉल्यूशन हुआ, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया।